हमारे बीजेडी का सरकार था ना, नवीन बाबू की सरकार, बहुत अच्छा। आप भुवनेश्वर घूमिए, आपको एक भी कहीं भी खराब लगेगा नहीं एकदम क्लीननेस देखो ना, कितनी क्लीनिंग भाई एकदम। 2025 में भुवनेश्वर आए, पहले कब आए थे? उड़ीसा की धरती पर आपका स्वागत है। उड़ीसा बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं भी घूमने की कोशिश करूँगा। अभी एयरपोर्ट के बाहर से निकला हूँ और सामने जिंदल स्टील का दिख रहा है। और देखिए कि उड़ीसा में व्यापार कर रहे हैं जिंदल जी, कहाँ, हरियाणा से आकर। दोनों भाइयों का है, स्टील का बहुत अच्छा कारोबार है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बाहर से आकर उड़ीसा में सेटल हुए हैं और उन्होंने अपने बिजनेस को लगाया है माइनिंग में और सब जगह। और ये देखिए सामने एटीसी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। एटीसी को भी सजा दिया गया है, बहुत बढ़िया। उड़ीसा में कई बार मुझे आने का मौका मिला है, लेकिन जब भी आया उड़ीसा बदलता गया। नवीन बाबू बहुत काम किए, जो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर बीजू जनता दल के, तो उन्होंने साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा है। आप सड़कों पर कहीं पर भी आपको गंदगी नहीं मिलेगा, एकदम चमकता हुआ सड़क है। बीजू पटनायक जी, बीजू साहब का है, बीजू पटनायक साहब का लगा हुआ है स्टैचू। उनके नाम पे एयरपोर्ट है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर। शहर और गांव दोनों का डेवलपमेंट होना जरूरी है। उड़ीसा का विकास होना जरूरी है। उड़ीसा बहुत पिछड़ गया है और पिछड़ता जा रहा है, इसको आगे बढ़ाना है। सब कुछ तो है उड़ीसा में, इतने सारे खनिज पदार्थ सब है। दूसरे राज्यों से आके लोगों ने फैक्ट्री लगा रखा है, कोयला निकाल रखा है, लोहा निकाल रखा है, सब कुछ निकाल रहा है, हीरा भी निकाल रखा है। तो उड़ीसा को तो आगे बढ़ाना चाहिए। उड़ीसा पीछे क्यों जा रहा है, उस पर ध्यान देना होगा लोगों को। जो भी नेतागण है जनता का ख्याल रखे और सबके साथ बराबर हिसाब करे। ये नहीं कि जो अमीर है उसको बढ़ा रहा है, गरीबों को पीछे छोड़ देगा, तो इससे राज्य खराब हो जाता है। देश का रीढ़ होता है, जो मध्यम वर्ग का और नीचे वाले लोग हैं, वो रीढ़ है, वो बनाते हैं देश को। तो उनका विकास होना चाहिए। देखिए भुवनेश्वर के सड़क एयरपोर्ट के पास है, तो थोड़ा तो हर सब जगह एयरपोर्ट के पास ऐसा ही रहता है, चमकता हुआ। ठीक है। और यहाँ शराब की दुकान हर गली नुक्कड़ में है। आज तो पार्टी भी होनी है। हमको तो दिखा नहीं है, हमको मुझे दिख जाता है, वो तो जिसको चाहिए वो दिख जाता है ना। मैं लीवर किडनी खराब करने वाला यंत्र देखते ही गुस्सा आ जाता मुझे, तो मेरा एंटीना खड़ा जाता है, यहाँ बेच रहा है, सबका लीवर किडनी खराब कर रहा है। शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से लीवर गल जाता है, आदमी मर जाता है। तो ऐसा काम क्यों करना। वो शराब जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि देवता पीते थे, मदिरा उनके लिए था, देवता के लिए। तो तुम देवता तो नहीं हो ना, देवता को पीने दो। देवता तो अमृत भी पिया हुआ है, वो मरेगा नहीं, तो उसको पी के मर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आम इंसान, तुमने तो अमृत पिया नहीं है, तो तुम शराब पी के क्यों मर रहे हो, नशा क्यों कर रहे हो। शिव जी को भांग धतूरा खाने के लिए कहा, तो भगवान है ना, वो खाते हैं अपना, तुम क्यों खाते हो, तुम तो इंसान हो ना। इसलिए बाबा अमरनाथ की बात मानो। मैं बता रहा हूँ कि सब छोड़ दो, नशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। से नो टू ड्रग्स, लिकर, कुछ भी नहीं। खाओ यार, भगवान ने दिया तुम्हें, हर तरह के फल फ्रूट दिया है। अंगूर खाओ, अंगूर को सरा के मत खाओ। हाँ, वाइन मत खाओ। हाँ, बाबा अमरनाथ बता रहे हैं। तो आज तो कुछ नहीं हो पाएगा, आज रेस्ट होगा, रेस्ट गेस्ट हाउस में जाके रेस्ट होगा। और कल फिर ऑफिस वर्क है, तो 3 बजे के बाद फ्री होंगे। तो फिर भुवनेश्वर शहर घूमना है, आपको दिखाएंगे भुवनेश्वर का फेमस टेम्पल और कुछ हिस्टोरिकल प्लेस। भुवनेश्वर में और क्या है वो मुझे पता करना पड़ेगा।
रॉकी भाई बताएंगे कि क्या क्या कहाँ जा सकते हैं। मैडम आई है तो उनको देखना है तो देखेंगे। और दीवारों पे देख रहे हो कितना अच्छा पेंटिंग किया हुआ है। सर ये सब ट्राइबल पेंटिंग है। हाँ, ट्राइबल पेंटिंग देख रहे हो हमारे ना? जो सीएम है ना वो ट्राइबल एरिया से है, और प्रेसिडेंट भी तो ट्राइबल एरिया से है। हाँ, तो सीएम तो ये अभी बने हैं ट्राइबल एरिया से, लेकिन बिजू पटनायक वो जो नवीन पटनायक थे तब भी ये पेंटिंग था ही। हाँ सर, हाँ, ये पेंटिंग पहले से। हाँ, अब ये बने तो इन्होंने तो रहना ही है। अभी कैसा इतना नहीं बना था सर। हाँ, लेकिन और बना है। हाँ, ये पूरा चारों तरफ हो गया। बन गया। तो काम कर रहे हैं कुछ ट्राइबल के लिए? सर क्या बताएं और? क्या बताए कोई नहीं कर रहा, काम ही नहीं हो रहा ना। मुझे आज ही मैसेज किया एक आदमी के, सर उड़ीसा को भारत से हटा के एक देश बना दो यार, हमारा विकास नहीं हो रहा है। अब बताओ क्या बोलूं मैं। जनता त्राहिमाम है ना, दूसरे लोग आके लूट रहे हैं ना, बाहरी लोग आके बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ के लोग पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये गलत हो रहा है ना। सारे उद्योग धंधे बाहर के लोगों का, तो इससे थोड़ा भेदभाव हो जाता है और फिर लोग ग्रो नहीं करते हैं। जो लोकल है वो लेबर बन के रह जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो ये कौन सा एरिया है? सर ये भुवनेश्वर का डेल्टा स्क्वायर है। डेल्टा स्क्वायर। हाँ, उधर लगा है मोदी जी हाँ। और हमारे मोदी जी और माजी जी हैं। चीफ मिनिस्टर। मोदी जी और माजी जी है। मोदी जी तो सब जगह है, पूरे भारत में जहाँ देखो फोटो उनका मिल जाएगा। हाथ हिलाते रहते हैं। हाथ हिलाते हुए प्रचार में आ जाता है। खूब एडवर्टाइजमेंट तो यूट्यूब पे खूब है उनका, फेसबुक पर सब जगह। इलेक्शन चल रहा है दिल्ली में, खूब चल रहा है। तो ये भुवनेश्वर शहर आप देखिए। अभी हम जा रहे हैं सर फायर स्टेशन एयरपोर्ट से। अभी फायर स्टेशन चेक देके जाएंगे। ठीक है। ये डेल्टा स्क्वायर आ गया। गुड। और ट्रैफिक सब जगह, कहीं भी चले जाओ। ये कौन सा हाईवे है ऊपर वाला? सर ये NH5 है। NH5 है ना? कहाँ से आ रहा है ये बता दे। कटक। अच्छा, कटक वाला है ना? हाँ, कटक वाला है। कटक यहाँ से 22 किलोमीटर है। यहाँ से चेन्नई, विशाखापट्टनम, वाइजैक जहाँ भी जा सकते हैं सर। 22 किलोमीटर है ना कटक यहाँ से? हाँ सर। मैं गया था। 32 किलोमीटर। 32 है। मैं तो कटक गया था 1987 में बुलेट लेके। 2 बुलेट था। गए थे यहाँ पर, यहाँ से घूमने गया था। यहाँ आया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो हमने दिमाग में एग्रीकल्चर घुसा हुआ था, किसान परिवार से है, तो नहीं लिया। तो हवाई जहाज के इंजीनियर बनना लिखा हुआ था, तो एग्रीकल्चर का कैसे लेते? जी सर। एग्रीकल्चर में लेते तो क्या करते? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनते, खेती कराते। तो नहीं लिया था। तो ये हाईवे है भाई, विशाखापट्टनम चले जाओगे यहाँ से 412 किलोमीटर, चेन्नई 1264 किलोमीटर। और जब हम वो टूर करेंगे कोस्टल रोड वाला, तो इसी रूट से जाएंगे। तो एक लंबा टूर जब होगा हमारा जो आने वाला है, तो इस हाईवे से ही गुजरेंगे। और रास्ते में वो नक्सल वाला एरिया भी आएगा, जंगल, उसी के बीच से हाईवे है। जब आंध्रा के पास जुड़ेगा तो फ्लाईओवर सर पूरा सिटी के अंदर पूरा फ्लाईओवर बन गया है। क्योंकि ट्रैफिक के कारण चलना बहुत जरूरी है। उसके बिना चल ही नहीं पाओगे। जब आबादी बढ़ती है, जब डेवलपमेंट होता है, तो गाड़ियां बहुत होते हैं, और जब होते हैं तो फिर जाम लगना है। नहीं बनाओगे तो बताओ कितने लेन की रोड है, और फिर भी ट्रैफिक अभी शाम को, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी हुआ है, लोग जा रहे हैं, और स्टेट कैपिटल भी है, तो यहाँ बिजनेस तो है। भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट 100% फुल टिकट। एयरपोर्ट है सर। हाँ, और टिकट 22,000 से नीचे का नहीं था। आप सोचिए, आज की टिकट 24,000 का टिकट था, वो भी सुबह 10 बजते टिकट फुल था। आपको एक भी टिकट दिखाई नहीं देता वेबसाइट पे, कहीं पर भी आपको सारे फ्लाइट फुल थे, तो टिकट नहीं मिल रहे थे। आज के दिन में टिकट नहीं था। तो अब सोचिए कि भुवनेश्वर में कितने सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, और भुवनेश्वर के लोग भी जा रहे हैं, उड़ीसा के लोग बाहर जाते हैं, बाहर वाले यहाँ आते हैं। तो फ्लाइट और बढ़ाना पड़ेगा।
एयरपोर्ट को और बड़ा करना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उड़ीसा का विकास होगा। कॉस्मोपोलिस दिख रहा, कॉस्मोपोलिस। और अब हम इंटर कर रहे हैं भुवनेश्वर के सबसे हाई फाई सोसाइटी। बिल्कुल दिल्ली और गुड़गांव के बराबर कॉस्ट है, बहुत कॉस्टली फ्लैट है अगर आप लेना चाहें यहाँ तो इसी के अंदर है गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस पे जा रहे हैं अभी, और फिर हम यहाँ रुकेंगे, रात गुजारेंगे, और फिर 2-3 दिन इधर भुवनेश्वर में है तो फिर घूमेंगे, लोकल टूर करेंगे। कॉस्मोपोलिस है भाई। बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो ये आ गया जी हमारा ब्लॉक, और हम अब पहुंच गए। अब बात करते हैं आपसे अब बाद में। आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, मैं जिससे भी मिला है 2 दिन से मैं हूँ उड़ीसा में, जिस किसी से भी मिल रहा हूँ कहता है पहले बहुत ठीक थे, हम पता नहीं कहाँ बकावे में आ गए, बीजेपी को क्यों वोट दी, बीजेपी को क्यों वोट दे दी। नवीन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तब बता रहे हैं कि गलती से हमने वोट दे दी, तो वोट गलती नहीं था। हम लोग चाहते थे कि बीजेपी ही आए, लेकिन बीजेपी का कोई दूसरा फेस चाहता। उन लोगों ने क्या रिमोट कंट्रोल सरकार का लाइफ है, आदिवासी हो गए उनको दे दिया, सीएम बना दिया। सीएम का फेस सिंपैथी लेंगे, वोट लेंगे, पूरा उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड बेल्ट से वोट ले आएंगे सारी SC/ST वालों की, वही राजनीति चला दी। लेकिन जब हमारे बीजेडी का सरकार था ना, नवीन बाबू की सरकार, बहुत अच्छा। आप भुवनेश्वर घूमिए, आपको एक भी कहीं भी खराब लगेगा नहीं, एकदम क्लीननेस देखो ना, कितनी क्लीनिंग भाई एकदम। 2025 में भुवनेश्वर आए, पहले कब आए थे? मैं अभी इलेक्शन से पहले भी आया था। नहीं, अगर 5-10 साल पहले तब का भुवनेश्वर, आपका भुवनेश्वर तो उन्होंने बहुत किया, मतलब पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन अभी लोग पछता रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, लोग जो मुझे इनपुट दे रहे हैं कि हम बीजेपी को दे गलती। कल सुबह अगर बाई इलेक्शन हो जाएगा ना तो बीजेपी पक्का हार जाएगा। लेकिन लोग